प्रतापगढ़ राज्य में चंदन नगर नाम का एक छोटा गांव था। गांव के सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहते थे। तभी एक दिन अचानक प्रतापगढ़ राज्य में गर्मी के कारण एक एक करके सभी कुएं सूखने लगे। राज्य के सभी लोग पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। तभी एक दिन मदन की पत्नी मीना मदन से कहती है, अजी गांव के सभी लोग जैसे तैसे करके अपने पीने का पानी का बंदोबस्त कर रहे हैं, पर आप तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कुछ भी करने के बारे में सोच ही नहीं रहे। अरे भाग्यवान, अब मैं करूं तो क्या करूं? पूरे प्रतापगढ़ राज्य में पानी का एक बूंद नहीं है। अब मैं तुम्हारे लिए पाताल लोक में जाकर पानी का बंदोबस्त तो नहीं कर सकता ना। अरे माइया रे, किस इंसान से पाला पड़ा है, ये खुद तो मरेगा और अपने साथ मुझे भी ले डूबेगा। मैं आपकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। प्यास से मेरी जान निकली जा रही है। आप जहाँ कहीं से भी मेरे लिए पानी ले आइए, नहीं तो पानी ना पीने की वजह से मेरी मौत हो जाएगी। मीना मदन को ये कहकर पानी की तलाश करने के लिए घर से बाहर की तरफ भेज देती है। इधर पत्नी की जिद की वजह से मजबूरन मदन को पानी की तलाश में जंगलों की तरफ जाना पड़ता है। अरे मैया रे, न जाने मेरी पत्नी को किस पागल कुत्ते ने काटा है। प्रतापगढ़ राज्य में पानी का एक बूंद भी नहीं है, फिर भी उसे पीने के लिए पानी चाहिए। मदन ये कहता हुआ पानी की तलाश करते करते जंगल के अंदर जाने लगता है। तभी जंगल के कुछ अंदर जाते ही मदन को एक कुआं दिखाई देता है। अरे वाह, जंगल के अंदर एक कुआं है, पर किसी भी गांव वालों को इसके बारे में पता क्यों नहीं है। कुएं के पास जाकर देखता हूँ, कहीं ये भी कुआं सभी कुएं की तरह सूख तो नहीं गया। मदन अपने आप से ये कहकर कुएं की तरफ जाता है। अरे यार, बड़े बड़े पत्थरों से इस कुएं को तो किसी ने बंद करके रखा है। जब तक इन पत्थरों को कुएं के ऊपर से हटा नहीं देता, मुझे पता कैसे चलेगा ये कुआं सूखा है या नहीं। मदन अपने आप से ये कहकर धीरे धीरे करके कुएं के ऊपर से सारे पत्थर हटा देता है। पत्थर हटाते ही मदन को कुएं में पानी दिखाई देता है। कुएं में पानी देखकर मदन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी खुशी कुएं से पानी निकालकर पीता है। अरे वाह, ये पानी है या अमृत, पीकर मजा आ गया। थोड़ा पानी पत्नी के लिए ले जाता हूँ, वो भी पानी पीकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। मदन अपने आप से ये कहकर थोड़ा पानी एक बोतल में भरकर अपनी पत्नी मीना के लिए ले जाता है। मीना मदन के हाथ में पानी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी मदन से कहती है, अरे वाह पतिदेव, आज अगर मैं आपसे दूसरा कुछ भी मांगती तो आप मुझे वो भी झट से ला कर देते, पर आपको ये पानी मिला कहाँ से? भाग्यवान, जंगल के अंदर है पानी से भरा हुआ कुआं, किसी ने बंद करके रखा था। उसी कुएं से ही मैं तुम्हारे लिए पानी लाया हूँ। अजी, आपको पानी लाते हुए किसी ने देखा तो नहीं? अगर नहीं देखा है तो किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है, नहीं तो इस कुएं का पानी भी पी पी कर गाँव वाले खत्म कर देंगे। आप हर रोज छुप छुपाते उस कुएं से पानी ले आना, यही हम दोनों के लिए बेहतर है। उसके बाद मीना और मदन दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह होते ही मदन गांव वालों से छुप छुपाते जंगल के अंदर उस कुएं से पानी लाने के लिए जाता है और खुशी खुशी जैसे ही पानी भरने के लिए कुएं में अपना हाथ बढ़ाता है, तभी कुएं के अंदर से एक चुड़ैल निकलकर मदन का हाथ पकड़ लेती है। अरे बाप रे, दादा रे, अब इस कुएं के अंदर चुड़ैल कहाँ से आ गई? चुड़ैल बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलती से आपके कुएं पर पानी लेने आ गया। अरे ओ कम अकल के मदबुद्धि इंसान, तूने इस कुएं के ऊपर से पत्थर हटाकर मुझे इस कुएं से आजाद किया है, इसलिए जा, मैं तुझे बख्श देती हूँ। आज तेरी ही वजह से इतने सालों बाद मैं आजाद हुई हूँ। चुड़ैल मदन से ये कहकर उसका हाथ छोड़ देती है। इधर चुड़ैल का हाथ छोड़ते ही मदन वहाँ से अपनी जान बचाकर घर की तरफ भागता है और घर में जाकर छुप जाता है। मीना अपने पति को ऐसा डरा सहमा देखकर पूछती है,
अजी, आप तो जंगल के कुएं में पानी लाने गए थे, पर ऐसा क्या हो गया जो आप थर थर कांप रहे हैं? भाग्यवान, अब तो तुम मुझसे कुछ मत पूछो। तुम्हें पानी पिलाने के चक्कर में मेरी जान ही चली जाती। जंगल के जिस कुएं से मैं तुम्हारे लिए पानी लाया था, उस कुएं में एक चुड़ैल बंद थी, पर मेरी लापरवाही के कारण वो अब आजाद हो गई है। अब ना जाने क्या होगा। मदन की बात सुनकर मदन की पत्नी मीना भी बहुत डर जाती हैं, पर दोनों ही चुड़ैल की बात गांव वालों को नहीं बताते। इधर चुड़ैल बहुत सालों बाद कुएं से आजाद होकर बहुत खुश होकर कहती हैं, इतने सालों से इस कुएं में बंदी रहकर मेरा सारा शरीर अकड़ गया है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं कभी इस कुएं से आजाद भी होंगी। इस प्रतापगढ़ राज्य के लिए ही मुझे तांत्रिक भैरव ने इस कुएं के अंदर बंद कर दिया था। मैं जब तक इन लोगों से बदला नहीं ले लेती, मेरे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ेगी। चुड़ैल अपने आप से ये कहकर प्रतापगढ़ राज्य में जाकर आतंक मचा देती हैं और राज्य में जाकर सभी राज्यवासी से कहती हैं, अब मैं आ गई हूँ। जब तक मैं प्रतापगढ़ राज्य को शमशान घाट नहीं बना देती, मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। हा 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 हा। चुड़ैल के आतंक से पूरा प्रतापगढ़ राज्य थर थर कांपने लगता है। तभी मदन अपने दोस्त सुरेश के पास जाता है और सुरेश के पास जाकर कहता है, यार सुरेश, राज्य में जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ मेरी गलती है। उस चुड़ैल को आजाद करने वाला मैं ही हूँ। मेरी वजह से ही गांव में इतनी बड़ी मुसीबत आई है। यार, ये तू क्या कह रहा है? अगर तूने ऐसा किया है तो बहुत ही गलत काम किया है। तुझे अपने राज्य के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए था। यार, मैं पानी की तलाश में जंगल की तरफ गया था, तभी मुझे वहाँ पर पत्थर से बंद पड़ा एक कुआं दिखाई दिया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे कुएं के ऊपर से सारे पत्थर हटा दिए। मेरी इसी नासमझी के कारण ये चुड़ैल आजाद हो गई। यार, ये तो सच में बहुत गलत हुआ। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, पर जो भी हो, इस चुड़ैल से हमारे राज्य को तो बचाना ही होगा। हाँ यार, तू ठीक कह रहा है। आज रात हम दोनों उस चुड़ैल से छुपते छुपाते तांत्रिक भैरव बाबा के पास जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है इस चुड़ैल से वो हमें जरूर बचाएंगे। 80-90 पूरे 100 सारे भूत और चुड़ैल का मैं बाप हूँ। भूत और चुड़ैलों को कब्जा करना ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरी तारीफ की है। तुम लोग कौन सी प्रॉब्लम लेकर मेरे पास आए हो? तांत्रिक बाबा सुरेश और मदन से ये कहकर प्रतापगढ़ राज्य की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। सुबह होते ही सभी गांव में पहुंच जाते हैं। इधर चुड़ैल तांत्रिक बाबा को देखकर हैरान रह जाती है। क्यों रे तांत्रिक, तू अभी भी मरा नहीं? तू क्या अमृत पीकर बैठा है? अरे जाने मन, तू जहाँ मैं वहाँ। तू इंसानों को परेशान करे और मैं ना आऊं, ये कभी हो सकता है? फिर से कुएं के अंदर जाने के लिए तैयार हो जा। तांत्रिक बाबा की बात सुनते ही चुड़ैल तांत्रिक बाबा के ऊपर हमला करती है, पर तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों का प्रयोग करके चुड़ैल के ऊपर वार करते हैं और चुड़ैल जमीन पर गिर जाती है। तभी सभी गांव वाले मिलकर चुड़ैल को उसी कुएं के अंदर डाल देते हैं और जिंदगी भर के लिए उस कुएं को बंद कर देते हैं। तांत्रिक बाबा, आपने उस चुड़ैल की समस्या तो मिटा दी, पर कुछ महीनों से गांव सूखा पड़ा हुआ है। सभी पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर आप हमारी कुछ मदद कर दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो। पुत्र, तुम लोगों की मदद करने के लिए ही तो मुझे भगवान ने यहाँ भेजा है। तुम निश्चिंत हो जाओ, राज्य के सारे कुएं फिर से भर जाएंगे। राज्य में अब कभी भी पानी की समस्या नहीं होगी। पर तुम लोग भी मुझसे वादा करो, पानी का सही उपयोग करोगे, नहीं तो फिर से राज्य सूखा पड़ जाएगा। तांत्रिक बाबा राज्यवासी को ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं।